अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुज़म्मिलिल मुद्दस्सिर अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दाना दाना मेरे हुजूर का है, अगर खाते हैं तो बोलिए। ये खाली शायर इस्लाम पढ़ेंगे तभी बोलेंगे आप। दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है। सर झुकाया नहीं, कटा डाला वो घराना मेरे हुजूर, वो घराना मेरे हुजूर का है। जब कभी शहर बरेली की तरफ आओगे, उनके रोज़े पे मदीने की हवा पा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। उनके रोज़े पे मदीने की हवा पाओगे, ढूंढते ढूंढते इस शहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कोई पाओ। कार की महफिल में क्यों बेकार की बातें करें, कार की महफिल में क्यों बेकार की बातें करें, महफिले सरकार है सरकार की बातें करें। महफिले सरकार है सरकार की बातें करें। जब उड़ाए इस फजा में अपना तैयारा कोई, हम शबे मेराज की रफ्तार की बातें करें। हम शबे मेराज की रफ्तार की बातें करें। और खामे अहमद रजा, खामे अहमद रजा काफी है नजदी के लिए। ये भी कहा जा सकता है, खाना अहमद रजा काफी है नजदी के लिए। क्या जरूरत है कि हम तलवार की बातें करें, क्या जरूरत है कि हम तलवार की बातें करें। मुर्शिदी अख्तर रजा ने बस यही तालीम दी, मुर्शिदी अख्तर रजा ने बस यही तालीम दी। सबसे अच्छा है कि हम सरकार की बातें करें, सबसे अच्छा है कि हम सरकार की बातें करें। आइए एक मर्तबा हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सरवर कौनैन फख्रे दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करने की सादत हासिल करें। जरा बुलंद आवाज़ से पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की महफिल उतनी कामयाब हो रही है
जितनी कामयाब होने की उम्मीद नहीं थी। जब कई तरफ शादियों का मामला हो तो जिक्र रसूल की तरफ लोग आना एकदम पसंद नहीं करते। और हकीकत ये है, महफिल रसूल में वही आते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। लोग ये तसव्वुर करते हैं कि भाई वीडियो बना रहे हो क्या, वीडियो मत बनाना। लोग ये तसव्वुर करते हैं कि हम महफिल पाक सजाएंगे तो लोग पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, ये सोचते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए, कोई आए या ना आए, यह हमें यकीन है कि जब मेरे मुस्तफा की महफिल है तो मदीने के ताजदार तो आएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी बस्ती ना आए, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। मदीने वाले आ गए तो हमारा बेड़ा पार तो हो ही गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी बस्ती आए और मदीने वाले शरीक न हुए तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिस जगह पूरी बस्ती नहीं जाएगी, जिस जगह तुम्हारे सगे काम में नहीं आएंगे, जिस जगह तुम्हारे अपने काम में नहीं आएंगे, जिस जगह तुम्हारे दोस्तों अहबाब काम में नहीं आएंगे, ऐसी जगह कोई और नहीं मदीने के ताजदार आएंगे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यकीनन आज हाफिज अब्दुल वाहिद की वालिदा मोहतरमा होती तो और ज्यादा खुशी का इजहार होता। वो चली गई, मगर आज उनकी रूह जरूर खुश होगी कि इस खुशी के मौके पर उनके बेटों ने कोई नाच गाने का, दुनिया के ड्रामों का प्रोग्राम नहीं किया है, बल्कि मुस्तफा जान रहमत की महफिल सजाई है। और हमें यकीन है उनकी रूह भी खुश होगी। और इस पढ़ने का इस इसाले सवाब जब उनको किया जाएगा तो अल्लाह कब्र में उनके दर्जात को भी बुलंदो वाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औलाद के लिए ये क्या, इससे बढ़कर के खुश नसीबी क्या होगी कि वो अपनी वालिदा के मंशा के मुताबिक उनके मरने के बाद वालिद को, वालिदा को तुम्हारे नाचने गाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे ऐशो आराम की जरूरत नहीं, बल्कि मरने के बाद सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे मरहूमीन को किसी चीज की जरूरत है तो वो अल्लाह और रसूल के जिक्र की जरूरत है। जितना ये जिक्र होता रहेगा मरने वालों के अल्लाह दर्जात बुलंद वाला फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल पाक का सबसे बड़ा फायदा ये भी है, लोग कुछ भी तसव्वुर करें, हमें ये नहीं सोचना है सुन्नत रसूल, ये महफिल पाक नबी की सुन्नत अदा करने के सिलसिले में इसका इनेकाद किया गया। तो सुन्नत रसूल, नबी की सुन्नत एक इबादत है, और इबादत के अंदर नाच गाना कैसा, इबादत के अंदर ढोल तमाशा कैसा, इबादत के अंदर दुनिया का ड्रामा कैसा। जब सुन्नत है तो सुन्नत तो इबादत हुई, और इबादत में नाच गाना नहीं होता, इबादत में मुस्तफा का जिक्र होता है, इबादत में बुजुर्गों का जिक्र होता है, इबादत में कुरान की तिलावत होती है, इबादत में नाता रिसालत होती है, इबादत में दुनियादारों का जिक्र नहीं होता बल्कि मुस्तफा के वफादारों का जिक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के तनाजुर में एक शायर ने कहा था, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम बादशाहों के गुलाम नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, मुझको काफी है फकत नक्शे कफे पा तेरा, मुझको काफी है फकत नक्शे कफे पा तेरा। और या रसूल अल्लाह,
हम जमी वाले ही करते नहीं तेरी तारीफ, हम जमी वाले ही करते नहीं तेरी तारीफ, आसमां वाले भी पढ़ते हैं वजीफा तेरा, सुभान अल्लाह, आसमां वाले भी पढ़ते हैं वजीफा तेरा, और पूरे कद से जो खड़े हैं तो ये तेरा है करम। सुभान अल्लाह। आज के माहौल में हजरत मुसलमान इस लायक नहीं है कि आधे कद से भी खड़ा हो जाए, उसके अमाल इस लायक नहीं है कि वो आधे कद से भी खड़ा हो जाए। मगर या रसूल अल्लाह, बहुत कोशिश की जाती है हमें मिटाने की, या रसूल अल्लाह बहुत कोशिश की जाती है हमें झुकाने की, या रसूल अल्लाह बहुत कोशिश की जाती है हमें कि ताकि हम घुटनों के बल चलने लगे, मगर या रसूल अल्लाह, मगर आपका जब सहारा है तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। सारी ताकतें एक तरफ हो जाएं, हमारे पास तो ऐसी ऐसी रूहानी ताकत है कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हो जाएं और हमारे बगदाद के शहंशाह ताजदारे औलिया हुजूर गौसे आज़म एक तरफ हो, सब भी तब भी तमाम झुकते नजर आएंगे। अल्लाह वही भारी होगा जिधर गौसे आज़म का करम बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह, पूरे कद से जो खड़े हैं तो ये तेरा है करम। हमारे अमाल तो इस लायक भी नहीं है कि आधे कद से भी खड़े हो सके। नमाजें हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं है, सजदे हमारे पास नहीं है, तिलावत हमारे पास नहीं है, पूरे पूरे साल कुरान हम खोल कर नहीं देखते। या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म ईमान वालों को दिया गया तो हम आप पर दुरूद पाक नहीं पढ़ते। जो हमें अमल करना चाहिए वो नहीं कर पाते या रसूल अल्लाह, मगर फिर भी आपका करम, पूरे कद से जो खड़े हैं तो ये तेरा है करम। हमको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, हमको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। और या रसूल अल्लाह, अपने मरकत के अंधेरों को मिटाने के लिए लेके जाऊंगा चरागे रुखे ज़ेबा तेरा, लेके जाऊंगा चरागे रुखे ज़ेबा तेरा। और जिस शेर के लिए मैंने ये अशार पढ़े हैं वो सुने, और पूरी दुनिया की तारीख, पूरा नक्शा इस शेर के अंदर मौजूद है। या रसूल अल्लाह, आसमां वाले भी पढ़ते हैं वजीफा तेरा। या रसूल अल्लाह, मेराज की रात आप बैतुल मुकद्दस आए थे, अंबिया किराम को आपने नमाज पढ़ाई थी। या रसूल अल्लाह, अब एक बार और तमन्ना है, या मेरे आका, आसमां वाले भी पढ़ते हैं वजीफा तेरा, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ। रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आप मेराज की रात में आए थे, अब एक मर्तबा और बैतुल मुकद्दस चले जाइए। आका शायर ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा आ जाइए, ये बैतुल मुकद्दस आपका रास्ता देख रही है। मजलूमों को सताया जा रहा है, मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, ईमान वालों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, हाँ ये बात सच है कि हम गुनाहगार हैं। या रसूल अल्लाह, ये बात सच है कि हम सियाकार है। या रसूल अल्लाह, ये बात सच है कि हम अमल नहीं करते। या रसूल अल्लाह, ये बात सच है जैसे हमें आपकी गुलामी का हक अदा करना चाहिए, हम हक अदा नहीं कर पाते। मगर आका, आपसे तमन्ना है, एक मर्तबा और फलस्तीन आ जाइए और मुसलमानों पर अपना दस्ते शफ़क़त रख दीजिए, फिर इस्राइल और दुनिया की ताकतें एक तरफ होंगी, आपका करम एक तरफ हो जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खाली हंसने में जिंदगी गुजार दी जाती है, हंसने का वक्त नहीं है। तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों। आज तुम्हें, आज वो दिन भी आ रहा है कि कहीं ऐसा न हो तुम्हारी मस्जिदों से तुम्हें रोका जाए, वो वक्त भी करीब आ रहा है। कहीं ऐसा न हो तुम्हारे मदरसे तुमसे छीन लिए जाएं, ऐसा न हो कि तुम्हारे कब्रिस्तान तुमसे छीन लिए जाएं। मरने से पहले तुम्हें जमीन खरीदनी पड़े कि हाँ हम यहाँ दफन होंगे।
कहीं ऐसा न हो। तो मुसलमानों, अब हंसने का वक्त नहीं है। हंस हंस करके, तमाशे कर करके बहुत वक्त गुजार दिया, बहुत टाइम गुजार दिया। तौबा कर लो। जलसों का जो मकसद था उस मकसद पे अमल करो। खाली हमारा हंसना मकसद नहीं है, खाली हमारा हम शेर कह दें और आप सुभान अल्लाह कह दें और आप कह कर के चले जाएं, हम सुना कर के चले जाएं, ये मकसद नहीं है। बल्कि जलसे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इसलिए कायम किए थे ताकि अल्लाह और रसूल का सही पैगाम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि अल्लाह और रसूल की बातें सही लोगों तक पहुंच जाएं। सुन्नत नबवी क्या है लोगों तक पहुंच जाए। इस जमाने में पुरफितन दौर में मैंने देखा कि सहाबा किराम ने, जिन्होंने दीन को आगे बढ़ाने में बड़ी जब जाफिशानी की, जिन्होंने इसी दीन मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। जब मेरे आका ने मक्का शरीफ को छोड़ करके मदीना शरीफ के लिए हिजरत की, आप मुझसे मैं कहूँ, ए उदयपुर वालों, आप अपने गांव को छोड़ दो तो आप कैसे छोड़ दोगे? अगरचे तुम कमाने बम्बई चले जाओ, अगरचे तुम कमाने दिल्ली चले जाओ, मगर फिर भी तुम्हें इस बस्ती की याद आती है। क्यों? इसलिए कि तुम यहाँ पैदा हुए हो, यहाँ की जमीन से तुम्हें मोहब्बत है। तो मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर तुम इस उदयपुर को छोड़ करके चले जाओ तो तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा दिल नहीं करेगा। आप कहेंगे हमारी तो जमीन भी यहाँ है, हमारा मकान भी यहाँ है, हमारे रिश्तेदार भी यहाँ हैं, हमारे वालिदैन भी यहाँ हैं, हमारे भाई भी यहाँ हैं, हम कैसे चले जाएं? मगर कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा पर। सुभान अल्लाह। जब आका मक्का छोड़ करके, मक्का शरीफ को छोड़कर मदीना शरीफ के लिए जा रहे हैं तो सहाबा किराम ने ये नहीं देखा कि हमारा घर छूट जाएगा, ये नहीं देखा हमारा मकान छूट जाएगा, ये नहीं देखा हमारी दुकान छूट जाएगी, ये नहीं देखा हमारा बाग छूट जाएगा, ये नहीं देखा हमारे रिश्तेदार छूट जाएंगे। बल्कि आका मक्का शरीफ से निकले ऐसे सहाबा किराम ने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घर बार को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने वालिदैन को छोड़ दिया और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज इस पुरफितन दौर में कुछ ऐसे भी बाकी पैदा हो गए जो सहाबा किराम की तौहीन करते फिरते हैं, सहाबा किराम की बुराई करने में लगे हुए हैं। सुनो राफजियो, सहाबा किराम पे भौंकने वालों कुत्तों, तुम उनकी मोहब्बत का क्या तुम सोच रहे हो? उनकी एक के कदम के बराबर भी तुम पूरी जिंदगी खर्च करते रहो, तब भी तुम उनके कदम के बराबर नहीं हो सकते। उनका वो मकाम है, उनका वो मर्तबा है कि तुम जो कुछ भी करते हो दुनिया को दिखाने के लिए करते हो। सहाबा किराम जो भी करते थे अपने खुदा को और अपने मुस्तफ़ा को मनाने के लिए किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। सहाबा किराम ने और कैसे भी माहौल में चले गए। आज लोग कहते हैं ऐसा माहौल चल रहा है, ये काम कर लो। अरे माहौल ही ऐसा है। जलसों के अंदर टीवी लगवा लो, जलसों के अंदर कैमरे लगवा करके चलो ना, माहौल ही ऐसा चल रहा है। ये भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, ऐसी बात करते हैं लोग। ठीक है, वो भी कर रहा है, मगर क्या तुम मरोगे तो क्या जो वो कर रहा है तो वह तुम्हारी कब्र में जाएगा तुम्हारे सवाल का जवाब देने? क्या वो कब्र में तुम मुसीबत में फंसोगे? जो तुम कह रहे थे वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, क्या वो जाएगा कब्र में तुम्हारी मदद करने के लिए? हाँ, कोई भी कर रहा है, तुम्हें इससे मतलब नहीं। इससे रखना चाहिए कि जिस चीज को हमारे आका ने मना फरमा दिया, जिस चीज को हमारे आका ने हराम फरमा दिया, उम्मती तुम कैसे उम्मती हो? आका हराम फरमा रहे हैं, तुम उसे जायज करने में लगे हुए हो। पूरी दुनिया के अपने आप को बड़े से बड़ा आलिम समझने वाला अगर ये कोशिश करे कि जलसों के अंदर वीडियो लगाना जायज हो जाएगी, ये आप ये कहो फला भी बनवा रहा है तो जायज हो जाएगी? नहीं, ये पूरी दुनिया में जो भी वीडियो बनवा रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ये सब दुनियादार हैं। तो जायज करने वाले, ये जवाज का फतवा देने वाले, ये सब दुनियादार हैं और हराम फरमाने वाले मदीने के ताजदार। वाह वाह,
कोई सूरत नहीं, कोई सूरत नहीं जो आप उसमें तावीलें पेश करते हैं। आओ मैं आपको एक ऐसी रिवायत आपके सामने पेश करूं कि सहाबा किराम जाते थे, सुभान अल्लाह, माहौल कैसा भी हो, कैसी भी आदत हो, कैसा भी माहौल हो, मगर वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों पे अमल करना नहीं छोड़ते थे। हजरत उमर फारूक आजम के ज़माने में ईरान फतह हुआ। जब ईरान फतह हुआ तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर फारूक आजम ने यमन का, ईरान का जो है आपको गवर्नर बना करके भेजा। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की तहजीब व तमद्दुन अलग, मदीना शरीफ की अलग। अल्लाहु अकबर, एक दावत में पहुँचे हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान तो देखते क्या है, लोग वहाँ गलत तरीके से सुन्नत रसूल के खिलाफ वहाँ खाना खा रहे हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुकद्दस जानिसार सहाबी हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने जब ये देखा तो आपने बैठ करके खाना तनावुल फरमाया। एक फारसी गुलाम आपको खाना खिला रहा था। अल्लाहु अकबर, वो सारी बातें नोट कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं। आपने दो काम किए, दोनों बातों पे उसने एतराज किया, सुन्नत रसूल पे अमल किया। पहली बात ये थी कि एक लुकमा जमीन पर गिर गया, उन्होंने उसको उठा करके साफ करके खा लिया, क्योंकि हदीस रसूल में है एक मर्तबा हजरत आयशा के हुजरे में हमारे आका जब आए थे, एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा, आका ने उसको झाड़ करके खा लिया और कहा कि ए आयशा, ये जब किसी से परवरदिगार इसको छीन लेता है तो फिर उसको वापस नहीं देता। यानी जो लोग रिस्क की बेहुरमती करते हैं, रिस्क की इज्जत नहीं करते, रिस्क का अदब व एहतराम नहीं करते, और अल्लाह उनसे जब ये रिस्क छीन लेता है तो अल्लाह उन्हें वापस नहीं देता। उसी हदीस पे अमल करते हुए सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने उसको खा लिया। और एक ये हुआ कि आप प्लेट को साफ करने लगे, क्योंकि प्लेट को साफ करके करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, उस फारसी गुलाम ने एतराज किया, तुम्हें किसने गवर्नर बना दिया, किसने तुम्हें गवर्नर बना दिया, तुम कैसे, तुम तो बहुत भूखे मालूम होते हो, प्लेट को साफ कर रहे हो और तुमने जो जमीन पर लुकमा गिरा उसे भी तुमने उठा करके खा लिया। अल्लाहु अकबर, वहाँ की तहजीब व तमद्दुन अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का तरीका अलग है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान अपना प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर नहीं है, यानी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर, मगर सुनो, जब फारसी गुलाम ने एतराज किया तो एक नबी के सच्चे जानिसार का जवाब सुनो और दिल की तख्तियों पर ये जुमला नोट करके लेकर के जाओ। अल्लाहु अकबर, आबे सर से लिखने के काबिल है। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं ईरान के अहमकों की, बेवकूफों की वजह से अपने हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं? हुज़ैफा इब्ने यमान ईरान छोड़ देगा मगर अपने मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। भाई सुन्नत रसूल पे बात चलेगी तो आप नारे भी नहीं लगाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आज जो जरा जरा बात पर ये बात कह दी जाती है कि माहौल ये ऐसा चल रहा है, सहाबाए किराम से सबक हासिल करना चाहिए, वो चाहे अवामी लोग हों या खवास। कैसा भी कल्चर रहा, कैसा भी माहौल रहा, कैसी तहजीब और तमद्दुन, मगर सहाबाए किराम कभी भी अपने मुस्तफा की सुन्नत नहीं छोड़ते। आज नए नए तरीके, एक जगह हमारे आलिमों का तो शादियों में जाना मुश्किल हो गया। हर जगह, बहुत सारी जगहों पर खड़े होकर के खाना लोग खिलाते हैं, बड़ा फख्र करते हैं। कोई आलिम चला जाए तो उसके लिए कोई इंतजाम और एहतमाम नहीं, और अगर किसी ने एतराज कर भी दिया तो इस बात पर भी मुत्तफिक हो जाते हैं, आप खाएं या ना खाएं,
आप आए या ना आए, मगर हम तो खड़े होकर के खाएंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जो कौम खुली सुन्नत की मुखालफत करेगी, क्या उस कौम को कामयाबी मिलेगी? क्या कामयाबी उसके कदम चूमेगी? क्या उस कौम को कोई भी मर्तबा मिलेगा? नहीं। खुलेआम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों की मुखालफत करने वालों को कभी भी मर्तबा नहीं मिल सकता। आज जो बरेली के आला हजरत की मोहब्बत लोगों के दिलों में बैठी हुई है, तो क्या ऐसा है नहीं है आला हजरत के जमाने में क्या और आलिम नहीं थे? क्या आला हजरत अकेले आलिम थे? नहीं नहीं, बड़े बड़े आलिम हिंदुस्तान में मौजूद थे, बड़े बड़े आलिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे, मगर आला हजरत ने एक एक सुन्नत को जिंदा करने में कोशिश की, रातों दिन लगे रहे। तो मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से ये इनाम मिला, ए बरेली के अहमद रजा, तू जिंदगी भर मेरा जिक्र करता रहा, चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में मुझे याद करता रहा। अब तेरा इनाम ये है, जब तक दुनिया रहेगी ये दुनिया तुझे याद कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या नाच गाने से कुछ मिलेगा? क्या खड़े होकर के खाने से कुछ मिलेगा? नहीं। मुस्तफा जाने रहमत के तरीके को इख्तियार जिसने नहीं किया, उसे कभी भी इज्जत नहीं मिल सकती। कलमा पढ़ने वाले जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अपने आप को नबी का उम्मती कहते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो अपने आका की सुन्नतों पे अमल करते रहें। परवरदिगार उनके मर्तबे बुलंद वाला फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे आलिम अपने जमाने में पैदा होते हैं, होते रहेंगे, आज भी पढ़ने वालों की कमी नहीं है, मगर मर्तबे उन्हें मिलते हैं जिनकी जिंदगी इश्क़ रिसालत में गुजरती है। इज्जत उन्हें मिलती है जो मुस्तफा के तरीके पे चलते हैं। ये नहीं कि साहब ताजुश्शरिया का बड़ा मकाम है, ताजुश्शरिया जैसी है, अब जहाँ जाते थे बहुत पब्लिक इकट्ठी हो जाती थी, हम भी चाहेंगे तो ऐसी पब्लिक इकट्ठी कर सकते हैं। चलो चलो कैमरे लगा दो, वीडियो बनवा लो, उससे पब्लिक इकट्ठे हो जाएगी। नहीं, ये कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। मकबूलियत, आप एक दो चीज को समझो, मारूफ तो कोई भी हो सकता है, मशहूर तो कोई भी हो सकता है, मगर मकबूल हर कोई नहीं हो सकता। हर जमाने में मशहूर तो अबू जहल जैसा आदमी भी रहा, उसके मगर कोई औकात नहीं है। मशहूर तो फिरौन भी हुआ, मगर मर्तबा हजरत मूसा को अता किया गया। मकबूलियत नहीं मिली। आज तुम फिल्म के जरिए, आज तुम ड्रामों के जरिए, आज तुम तमाशों के जरिए तुम मशहूर तो हो सकते हो, मगर मकबूल नहीं हो सकते। मकबूल आदमी ऐसे होता है, आज दुनिया से चले गए मेरे मुर्शिदे गिरामी, मगर आज भी आपकी बस्ती में नारा लग रहा है, हिंदुस्तान भर में नारा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक गुजारी। जमाना इधर से उधर हो गया, वीडियो की मुखालफत की, शरीयत के खिलाफ करने वाले उलमा की मुखालफत की, जो खिलाफ पे शरा काम में लगा रहा, ये नहीं देखा वो तहरीक कितनी बड़ी है, वो तंजीम कितनी बड़ी है। हक बात जो कहना थी उसके खिलाफ बयान कर दी। यही वजह है विशाल हो गया, मगर दुनिया भर में बस्ती बस्ती करिया करिया का जो ये नारा लग रहा है, ये इसके रिसालत की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और जगह ये बात देखी, कुछ लोगों ने दो तबके कर दिए हैं, उलमा अलग हैं, औलिया अलग है। दो तबके कर दिए कुछ लोगों ने, समझे मुफ्ती साहब? दो तबके। एक ही तबका है जो अपने इल्म पे अमल कर ले वही अल्लाह वाला होता है। एक ही तबका, दो तबके नहीं है, वो अलग वो अलग।
जो जो अपने इल्म पे अमल कर ले वही अल्लाह वाला होता है, वही अल्लाह वाला होता है। बरेली शरीफ की तरफ निस्बत करते हुए बाज लोग अपने इल्म के खुमार में, बरेली में आलिम पैदा नहीं होते, बरेली में आलिम पैदा नहीं होते, बरेली में आलिम नहीं, बरेली में आशिक पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम तो बिक जाते हैं, बिक जाते हैं, आशिक नहीं बिक सकता। आलिम बिक जाएंगे, फतवा इधर से उधर हो जाएगा, नस्बंदी के ताल्लुक से नाम निहात मौलवी बिक गए, नहीं बिका तो आशिक रसूल शहजादा हजरत कुतुबे आलम हम शबी है गौसे आदम हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ऐसे वक्त में इश्क रिसालत की बुनियाद पर फतवा दिया कि नस्बंदी हराम है, तो वो फतवा दिया हिंदुस्तान भर के नाम निहाद टकों पर बिक गए मौलवी, वो नहीं बिका जिसके दिल में इश्क रिसालत था, मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत। बहुत अच्छा, क्या बात है, माशाअल्लाह। के जमाने में बिक गए, वाह, सबसे मिल लो, कोई बात नहीं, ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, सबसे मिल लो, सबसे मिल लो। ऐसे वक्त में भी कोई नहीं बिका, कोई नहीं बिका, तो बरेली के ताजुशरिया के सुलह कुल्लियों से कुछ भी हो मुलाकात नहीं हो सकती, सुलह कुल्लियों से सुन्नियों का कोई रिश्ता नहीं हो सकता, सुलह कुल्लियों से मुस्तफा के वफादारों कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये ऐसे वक्त में लोग कह रहे थे कैसा फतवा दे रहे, कैसी बात कर रहे, मगर आज जब वो चले गए तो मुखालिफिन को भी ये मानना पड़ा फतवा वही था जो बरेली के ताजुशरिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी जब इश्क रिसालत होता है वो आदमी को बुलंद करता है। ये नहीं कि रस्म और रिवाज की बुनियाद पर आप महफिल कर लें, रस्म और रिवाज की बुनियाद पर यहाँ आकर बैठ जाएं। शायर साहब हमारे मीर हसन मुस्तफ़ाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं और इनके अंदर एक आजिज़ी भी है, वरना आजकल स्टेज की दुनिया पे जो चला गया लोगों ने कह दी सुभान अल्लाह, तो वो अपने उस्ताद को उस्ताद नहीं समझता है। हाँ, आजकल ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे लोग अकड़े पड़े हैं खाली। हाँ, अरे भैया हमें तो बहुत पब्लिक पसंद करती है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह भी कहती है, पब्लिक की तो पसंद करती है, ये सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं, मगर अल्लाह ने तेरी नात को कबूल किया नहीं किया ये तो कुछ पता नहीं। एक बात और सुनो, जितने भी शागिर्द लोग अपने उस्तादों का अदब नहीं करते वो कान खोल करके सुने, कोई भी अपने बड़े का बड़ा कभी नहीं हो सकता। मेरे उस्ताद हैं जो मैं कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, जो मेरे शागिर्द हैं वो मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसलिए हर शागिर्द को यह हिदायत है कि कामयाबी चाहता है, फैजान चाहता है, आका की तरफ से फैज चाहता है, तो पहले अपने उस्तादों का अदब करने लग, इसलिए कि वो जो तेरा उस्ताद है वो नाइब रसूल है, नाइब रसूल का जब तू अदब करेगा तभी तुझे रसूल का फैजान आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर अदब नहीं है तो ऐसा कोई भी बोल दे, कोई भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह दे, उससे इतना बड़ा मामला नहीं है। आखिरत को अपनी संवारते हुए चलो। अल्लाह अकबर। मैं चंद बातें बस आपको बता दूं और आपकी फिर नाते पाक सुनकर के इस महफिल पाक का इख्तिताम होगा। मुफ्ती साहब किबला भी यहाँ तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और इनकी शादी में परवरदिगार आलम खूब बरकतें अता हो। ऐसी महफिल जब होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र होता है, तो कोई लोग दावत होती है, गांव की दावत भी होती है, इधर उधर के लोग भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, महल्ले वाले भी आते हैं, सब खा करके चले जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन सुभान अल्लाह जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग दीन के करीब होते हैं,
जो लोग मदरसों के करीब होते हैं, जो लोग उलमा इकराम के करीब होते हैं, अल्लाह अकबर, वो ये महफिलें करते हैं। क्यों? उनका इल्म, उनकी सोहबत उन्हें इस बात की तरफ उभारती है कि नबी की महफिल सजा लो, दुनियादार तो आएंगे, क्या ही अच्छा है हमारी खुशी में मदीने के ताजदार भी आए। क्या ही अच्छी बात है हमारी खुशी में मदीने के ताजदार भी आ जाएं। और इस महफिल पाक को इस तरह करो और अपनी वालदा मोहतरमा, जो इनकी इमरान वाई की वालदा मोहतरमा है, उनको इसका इसाले सवाब भी करें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगरचे वो आज नहीं है मगर उनकी रूह खुश होगी कि उनके बेटों ने इस मौके पर नबी का जिक्र किया, महबूबीन का जिक्र किया, अल्लाह और रसूल का जिक्र किया। अल्लाह अकबर, इसके सदक़े में परवरदिगार मरने वालों के मर्तबे को बुलंद वाला फरमाता है। महफिल पाक के मकसद यही है कि आप दीन के करीब आइए। महफिल का मकसद यही है कि आप सुन्नतों के करीब आइए। महफिल का मकसद यही है आप उलमा के करीब आइए। महफिल का मकसद यही है आप दीनदारों के करीब आइए। महफिल का मकसद यही है कि आप औलिया के करीब आइए। महफिल का मकसद यही है कि आप अपने अकीदे को संभालिए। महफिल का मकसद यही है कि आप सुन्नत रसूल पे अमल कीजिए। महफिल का मकसद यही है कि आप जिक्र रसूल की तरफ रग़बत कीजिए। और सुनो नौजवानों, तुम जो बम्बई के खानों पर नाश करते हो, तुम नाश करते हो बम्बई के उन कुंडों पर जो बनाने मुसलमान, नाम मुसलमान के नाम पर कलंक है, उनके नाम पर अगर तुम्हें फख्र ही करना है तो बम्बई के किसी खान पे नहीं, फख्र ही करना है तो बरेली के अहमद रजा खान पे फख्र करो। फख्र ही करना है तो बरेली के मुस्तफा रजा खान पे फख्र करो। फख्र ही करना है तो तुम्हें बरेली के ताजुश्शरिया अख्तर रजा खान पे। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वो हमारा आइडियल है। ये नहीं कि साहब वो अगर नाचने वाले लोग जो हैं जैसा लिबास पहनकर आ जाएंगे, तुम भी ऐसा लिबास पहनकर आ जाओगे, जैसा वो कपड़े पहनेंगे ऐसा तुम भी कपड़े पहनोगे। नहीं, कभी कभी उलमा से भी पूछ कर देखा करो कि सरकार क्या पसंद करते थे। कभी इन उलमा से, मुफ्तियान किराम से भी पूछा करो कि नबी की सुन्नतें क्या हैं, नबी का तरीका क्या है, नबी खाने में क्या पसंद करते थे, नबी पीने में क्या पसंद करते थे, नबी किस तरह चलते थे, किस तरह बात करते थे, पड़ोसियों का हक कैसे अदा करते थे, अपने भाइयों की ताजीम जो है करीब वालों की कैसे करते थे, उनका अखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनकी गुफ्तगू कैसी थी। ये कभी उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम से ये भी तो पूछा करो। खाली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दिया और आप जलसे से चले गए और ये दिल में तहिया करके आए कि खाली सुन के तो आना है, अमल नहीं करना है, तो ऐसे जलसों का फिर क्या फायदा होगा। इन जलसों के मकसद ये है अपने अकीदे को संभालो। अब इन जलसों का मकसद ये है अपने अंदर अमल पैदा करो। भाई आप भी तो जानते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना चाहिए, आप भी जानते हैं, तो इस जानने का क्या फायदा हुआ। आप उस पे अमल कीजिए तब जानने का असल फायदा होगा। दस्तरखान पे बिछा कर खाना ये नबी की सुन्नत है, ये आप भी जानते हैं, मगर आप अमल नहीं करते, तो ऐसे जानने से क्या फायदा। आप उस पे अमल कीजिए तो समझा जाएगा कि हाँ आप वाकई आप जानते हैं। आप तो ये जानते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए, तो आप जो खड़े होकर पानी पी रहे हैं, फिर भी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, तो आपके जानने का क्या फायदा। जानना ये है कि आप जो बात जाने उस पे अमल करें। सरकार का लिबास कैसा, सरकार की बोलचाल कैसी, इन तमाम बातों को अपने उलमा से सीखें और जलसों से कुछ लेकर के जाएं। बाअमल उलमा को बुला करके उनकी तकरीरें कराई जाएं, नबी की सुन्नतें लोगों तक पहुंचाई जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। मेरे भाइयों, मस्जिदों में जाकर के आंसू बहाओ और रो रो करके तौबा किया करो, रो करके गिड़ा करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मुसलमान पस्ती में जा रहे हैं, मुसलमान दम बदम पस्ती में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमान बिल्कुल भी अमल करने को तैयार नहीं है। अगर अमल करने को तैयार हो जाए तो आज भी इनकलाब पैदा हो जाएगा, आज भी तुम्हारा दबदबा पैदा हो जाएगा, आज भी तुम्हारा दुनिया भर में नाम हो जाएगा, आज भी तुम्हें देख करके तुम मुस्तफा के गुलाम हो, लोगों को ये शक पैदा न हो कि तुम कौन हो, जबकि तुम्हें देख
देखें तो तुम्हारा लिबास, तुम्हारी वज़ाक़ता इस तरह होनी चाहिए कि तुम्हें देख करके अपने तो अपने गैर भी ये कह दे कि जब उम्मती ऐसे हैं तो इनके नबी मदीने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कुछ तो फर्क होना चाहिए, हाँ कुछ तो पता चलना चाहिए। तुम मुस्तफा के सुन्नत पे अमल करने वाले हो तो मुस्तफा जाने रहमत के जानिसार हो। सिर्फ ये कह देना ही काफी नहीं कि हम मोहब्बत करने वाले, हम उन पे जान भी नहीं, हम जान भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे। ये खाली कहने से काम नहीं है, बल्कि शरीयत ये है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कम है, किया ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। ये सुन्नत रसूल। इस शादी के मौके पर एक बात और आप तक ये बात पहुँचाता हुआ चलूँ। आजकल बहुत पहले से बातें होती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, ये करो वो करो, ये माल देखो, दौलत देखो, दुनिया की चीज देखो, इस तरह देखो, इस तरह की बातें पहले से चल जाती है लोगों में। मगर सुभान अल्लाह, पहले क्या शादियां हुआ करती थी। हजरत उमर फारूक आजम के बेटे की शादी देखिए। अल्लाहु अकबर। आज ही दुनिया पे हुकूमत करने वाले, आज भी अगर नाम ले लिया जाए, नाम लेकर के अगर यहाँ नाफ पर नाम लिख करके अगर सोया जाए तो शैतान आज भी रात भर तुम्हारे करीब ना आ सके। उनकी हैबत का ये आलम है। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक आजम, जिनका नाम सुनते ही कैसर और किसरा कांप जाते थे, वो हजरत उमर फारूक आजम, जिनके बारे में सरकार ने फरमाया जिस रास्ते से गुजर जाए उमर, शैतान भी उस रास्ते से नहीं गुजरता है। इतने मर्तबे वाले। मगर सुभान अल्लाह, एक मर्तबा ये हुआ, हजरत उमर फारूक आजम ने पूरे इलाके में ये पाबंदी लगा दी, ऐलान कर दिया कि कोई भी दूध में पानी मिला करके नहीं बेचेगा। अल्लाहु अकबर। उस जमाने के अंदर भी लोग दूध में पानी मिला करके बेचते थे। हजरत उमर फारूक आजम ने पाबंदी लगा दी। एक दिन ये हुआ, हजरत उमर फारूक आजम रात के अंधेरे में एक इंसान को लेकर के टहल रहे हैं। कोई परेशान तो नहीं है, कोई जो है परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। वो रातों रात घूमते रहते थे कि मेरी हुकूमत में अगर कोई बकरी भी प्यासी मर गई, भूखी मर गई, तो उमर को उसका जवाब देना होगा। हजरत उमर फारूक आजम इतना खौफ अपने दिल में रखते, जिनके बारे में सरकार ने ये फरमा दिया था कि हजरत उमर जन्नती है। अल्लाहु अकबर। मगर सुनो, रात में देखते क्या है, एक घर के करीब से गुजरे, उस घर में आवाज आई कि माँ ने अपनी बेटी से कहा, ए बेटी दूध में पानी मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ। तो बेटी ने कहा, क्या तुमने ऐलान नहीं सुना? हजरत उमर फारूक आजम ने मना कर दिया था कि दूध में पानी कोई नहीं मिला सकता, कोई पानी नहीं मिलाएगा। अल्लाहु अकबर। तो माँ ने कहा, रात का सन्नाटा है, हजरत उमर कोई देख थोड़ी रहे, रात के अंदर पानी मिला तो कोई नहीं देख रहा है। तो बेटी ने कहा, हाँ ये बात सच है, उमर नहीं देख रहे हैं, मगर उमर का खुदा तो देख रहा है। ये बात सच है, हजरत उमर नहीं देख रहे हैं, मगर हजरत उमर के खुदा तो हजरत उमर का खुदा तो देख रहा है। जब ये बात कही, हजरत उमर ने ये बात सुन ली। अल्लाहु अकबर। उस मकान पे निशान लगा दिया और सुबह को फजर की नमाज के बाद अपने बेटों को जमा किया। इकट्ठा करने के बाद में कहा, एक बेटी है, उस बेटी से बताओ तुम में से कौन शादी करेगा। अल्लाहु अकबर। बेटों ने कहा, शादी तो कोई भी कर लेगा, आपकी बात को टाला थोड़ी जाएगा। वो बेटे भी बेटे होते थे, बाप ने जो कह दिया कह दिया। ये नहीं आज के दौर में कि जिसे देखो वो आशिक के झाड़ बना हुआ है, जिसे देखो वो फोन पे बातें कर रहा है, जिसे देखो वो लड़कीबाजी में लगा हुआ है। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं जो ऐसे उन्हें ये लगता है कि दुनिया में वो पैदा इसलिए हुए हैं, जाकर के इश्क करो, शादी करो, मर के चले जाओ, बस यही काम के लिए दुनिया में आए हैं। जिधर देखो इश्कबाजी, जिधर देखो लड़कीबाजी, जिधर देखो खूनबाजी, जिधर देखो ये दुनिया के ड्रामे यही चल रहे हैं। बेटों ने कहा, आपकी बात को माना जाएगा, मगर उस बेटी में क्या खुसूसियत है, क्या वहाँ पर क्या मामला है, ये नहीं पूछा। क्या दौलत है वहाँ पर, ये नहीं देखा कि वहाँ पर बहुत माल दौलत मिलेगी, ये नहीं पूछा। बल्कि हजरत उमर ने कहा कि बात यह है, वो कोई बेटी मालदार नहीं है, वो किसी अमीर की बेटी नहीं है, बल्कि वो गरीब की बेटी है। मगर मैंने देखा रात के अंधेरे में वो अपने खुदा से डर रही थी, तो मेरे दिल में ये बात पैदा हुई कि रात के अंधेरे में जो बेटी अपने खुदा का खौफ अपने दिल में रख रही है, वो दिन के उजाले में अपने शौहर की इताअत जरूर करेगी। इसलिए घर के लिए अगर बहू होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए जो रात के अंधेरे में भी खुदा का खौफ रखती हो और अपने खुदा सर को खुदा की बारगाह में झुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत इश्क मोहब्बत फैजान औलिया इकराम ख्वाजा का हिंदुस्तान नारे तकबीर। ऐसी ऐसी शादी होती है, सुभान अल्लाह, कोई दौलत नहीं, कुछ नहीं, बस खाली ये देखो कि वो बेटी कैसी है, नमाज पढ़ती है नहीं, कुरान पढ़ती है नहीं, नबी की मोहब्बत रखती है नहीं। बाज लोगों ने दुनिया के पैसे के चक्कर में अपनी बेटियों के रिश्ते देवबंदी तक में कर दिए, वहाबी तक में कर दिए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, दौलत के चक्कर में। तो वो अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी, वहाँ वो अच्छी रहेगी, सुकून से रहेगी। अरे तू क्या सुकून से रखेगा इसको? सुकून से रखने वाला तो हमारा खुदा है। परवरदिगार जिसे चाहेगा तो कच्चे मकान में भी सुकून अता फरमाएगा, और खुदा ना चाहे तो करोड़ों की अरबों की दौलत अपने घर में लेकर के आ जाओ, खुदा ना चाहे तो उस दौलत पे भी तुम्हें सुकून नहीं है। क्योंकि जिक्र सुकून जो है दौलत से नहीं मिलता है, सुकून जो है पैसों से नहीं मिलता, सुकून जो है दुनियादारी से नहीं मिलता, सुकून जो है दुनिया के गद्दों में लेटने से नहीं मिलता, सुकून तो मिलता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून तो मिलता है अल्लाह के जिक्र में मिलता है, रसूल के जिक्र में। मेरे भाई चंद बातों पे भी अमल कर लो, यूं बयान करने के लिए पूरी रात भी शादी के मौके पर बयान किया जाए, कितनी खुराफातें चल रही हैं तो खत्म ना हो, मगर चंद बातों पे भी अमल कर लो तो सुनो काफी हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जो बेटी तुम्हारे घर पे आती है तो जैसे तुम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो उस बेटी से भी मोहब्बत किया करो, वो भी तो किसी की बेटी है। ये तू आज ये जो शोहर बना हुआ है उसे गाली बक रहा है, उसे सता रहा है, उसको मार रहा है, उसको तोड़ रहा है, क्या तू नबी का उम्मती है? एक औरत पे अपनी ताकत दिखा रहा है, तुझे ऐसा कर दूंगा, तुझे वैसे कर दूंगा, तू क्या करेगा? किसी गैर के सामने जाकर के देखना है, अब उससे एक औरत पे ताकत दिखा रही है। अगर तुझमें दम है, तुझमें ताकत है तो किसी गैर के सामने जाकर के देख, तब पता चलेगा क्या है तू, तेरी औकात किस मनसब के लायक है, क्या है तेरी हैसियत, तब तुझे पता चलेगा। दूसरे लोग तेरे खिलाफ बगावत कर दे तो तुझे कुछ शर्म नहीं आती, दूसरे लोग तेरी जमीनों को छीन ले तो कुछ नहीं होता, दूसरे लोग तेरे खिलाफ बकवास करते रहे तो कुछ नहीं होता, दूसरे लोग तेरे नबी के खिलाफ बकवास करे तो कुछ नहीं बोलता है। अपनों पे जुल्म करने पे लगा है, अपनी बीवी को सताने में लगा हुआ है। क्या तुम मर्द है? तुम मर्द नहीं ना मर्द है। अगर तुम मर्द होता तो जब जब मुस्तफा की शान में तौहीन की जाती तू मैदान में आ जाता। अगर तू सही ताकत वाला होता तो जब जब मुस्तफा जान रहमत के खिलाफ बकवास होती, तेरी तरफ से कोई रद्द अमल ऐसा होता कि तू सरकार की सुन्नतों पे अमल करता हुआ दिखाई देता, मगर कुछ भी खिलाफ होता रहे, तेरे कान पर कुछ तुझे पता ही नहीं चलता, तुझे ऐसा लगता है तूने कुछ सुना ही नहीं। ये इस बात की दलील है तेरा ईमान कमजोर हो गया है, तेरी मोहब्बत कमजोर हो गई है, तेरा इश्क कमजोर हो गया है। तो अगर तू चाहता है दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले तो अपने इश्क को मजबूत कर, अपनी मोहब्बत को मजबूत कर, अपनी उल्फत को मजबूत कर, अपने नबी से राब्ता मजबूत कर। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि करके दिखा। मुस्तफा जान रहमत के नाम पर कुछ अमल करके दिखा, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की कामयाबी सब तेरे कदम चूमेंगी। पहले मुस्तफा जान रहमत को तू अपना तो बना करके दिखा। फला तहीनु फला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बादशाहत तुम्हारे लिए, हुकूमत तुम्हारे लिए, मर्तबा तुम्हारे लिए, इज्जत तुम्हारे लिए, ताकत तुम्हारे लिए, तबकबा तुम्हारे लिए, शान शौकत तुम्हारे लिए, हुकूमत तुम्हारे लिए। इन कुंतुम मोमिनीन, सच्चे मोमिन तो बनकर दिखाओ, सच्चे ईमान वाले बनकर तो दिखाओ, सच्चे मुसलमान बनकर तो दिखाओ, तब तुम्हारे लिए हुकूमत है। नबी के तरीके को छोड़कर किसी मुसलमान को इज्जत आज तक रूए ज़मीन पर न मिली है, न मिलेगी, न आज तक कोई हासिल कर सका है, न कोई हासिल कर सकता। सुभान अल्लाह। अगर इज्जत चाहिए तो सरकार की सुन्नतों पे अमल करो, इज्जत चाहिए तो सरकार के तरीके को अपनाओ, मर्तबा चाहिए तो सरकार के तरीके को अपनाओ। नौजवानों अपना आइडियल बुजुर्गान दीन को बनाओ। ये नहीं कि साहब फिल्म वाले को रात दिन फिल्म देखते 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 ऐसे हो गए, दिल तुम्हारे सिया हो गए। रमजान के दिन कट रहे, रमजान शरीफ का मौका चल रहा,
तो उसमें भी फिल्म देख रहे कि टाइम ही नहीं कट रहा। भाई टाइम कहाँ चला गया? तूने क्या पूरा कुरान पढ़ लिया? कि तूने मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ी? जिस तरह तुझे जिक्र करना चाहिए था तूने करा नहीं। तुम्हारा टाइम भी गानों में कटेगा, तुम्हारा टाइम भी अल्लाहु अकबर। इसका मतलब यह है कि तेरे दिल में मुस्तफ़ा की सच्ची मोहब्बत नहीं है। इसका मतलब यह है तेरे दिल में मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा इश्क नहीं है। वरना तुझे मोमिन के बारे में फरमाया गया, मोमिन वो है कि मस्जिद से जैसे समंदर से मछली निकलना पसंद नहीं करती, ऐसे ही सच्चा मोमिन मस्जिद से निकलना पसंद नहीं करता है। तुम्हें मस्जिद में जाते हुए टाइम, जाने के लिए टाइम नहीं मिलता तो कहाँ तुम निकलोगे? अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।